वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को डिस्कस करते हैं। हमेशा की तरह उर्दू एंडिंग से शुरू करेंगे। तो इसमें जो है आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी। फिर आगे जो है टाइम ट्विस्ट आएगा, वक्त का जिक्र आएगा। सिंस जो है पॉइंट इन टाइम के लिए यूज़ करते हैं। फोर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो वक्त का जिक्र अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ आएगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। आगे जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शेल, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि विल शेल जो है, विल जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। शेल को जो है मॉडर्न इंग्लिश में इतना इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम उस रीजन में जहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो फिर शेल का यूज़ हमें याद रखना होगा। जैसे कि आपके सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ है जिसमें पाकिस्तान शामिल है। और उसके बाद हैव बीन और फिर वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन और वर्ब स्पेसिफिसिटी सेम एज दैट ऑफ द प्रायर टेंस, हमेशा की तरह। आगे हैं एग्जांपल्स। हाँ, ये चीज़ याद रखनी है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन, टाइम और सिंस फोर जो है वो ब्लैक से मेंशन किए हुए हैं। आगे एग्जांपल्स करते हैं। तो वो 4 माह से मेहनत कर रही होगी। शी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 4 months। बच्चा सबसे रोता रहा होगा। द चाइल्ड विल हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। फोर नहीं आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि ये पॉइंट इन टाइम है। मॉर्निंग, इवनिंग। 2 घंटों से बर्फ़ पिघल रही होगी। आइस विल हैव बीन मेल्टिंग फॉर 2 hours। यहाँ पर बर्फ़ का तर्जुमा जो है वो आइस भी हो सकता है और स्नो भी हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आगे नेगेटिव सेंटेंसेस है। वो 4 माह से मेहनत नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 4 months। बच्चा सुबह से रोता नहीं रहा होगा। द चाइल्ड वॉन्ट हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। फोर नहीं आएगा, सिंस आएगा। 2 घंटों से बर्फ़ नहीं पिघल रही होगी। आइस विल नॉट, वॉन्ट भी लिख सकते हैं, विल नॉट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। विल नॉट हैव बीन मेल्टिंग फॉर 2 hours। आगे सवाल यह है कि क्या वो 4 माह से मेहनत कर रही होगी। विल शी हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 4 months। क्या बच्चा सुबह से रोता रहा होगा। विल दी चाइल्ड हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। आगे आखिरी जुमला है, क्या 2 घंटों से बर्फ़ पिघल रही होगी। विल आइस हैव बीन मेल्टिंग फॉर 2 months। और आखिर पर ये कॉन्ट्रैक्शन है, विल नॉट जो है वो वॉन्ट को ज़ाहिर करता है। अब इसमें मैंने जो है वो जुमलों की साख जो है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की नहीं मेंशन की। नेगेटिव में ये चीज़ याद रखनी है कि विल और हैव बीन के दरमियान नोट आएगा, और इसी तरह इंटेरोगेटिव में जो है विल और हैव बीन के दरमियान सब्जेक्ट आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह आखिरी वीडियो होगी पास्ट पेपर सेंटेंसेस की। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।